भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका मतलब विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिरकार हमारे घर का जो कोई व्यक्ति है उसका जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया कि विवाह हो जाए, लेकिन अभी तक विवाह जो है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा और आपके समझ में भी नहीं आता कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया जिसके कारण उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा का पूरा मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की क्या आई, भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुँचाई। तो जैसे ही अब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा तो वहाँ पत्र में यही था कि गुरुदेव, हमारे घर का जो बच्चा है ना उसका विवाह नहीं हो पा रहा। ठीक है ना, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसका कि विवाह हो जाए, लेकिन अभी तक उस व्यक्ति का जो विवाह है वो नहीं हो पा रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उस व्यक्ति का जो विवाह है वो हो जाए। हमारे लोग के समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया है कि उसका विवाह नहीं हो पा रहा। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन अभी भी विवाह होने का नाम नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका भी जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा से वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव, धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना जो है वो भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है ना, इस उपाय में आपको सबसे सिंपल सा एक काम करना है। आपको लेना है 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। ठीक, तो 3 काली मिर्च ले लिए, साथ में 1 धतूरा ले लिया। धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया, धतूरा लेने के बाद आपको अपने बच्चे के हाथ में दे के उसको भेज देना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा तो शिव मंदिर पहुँचने के बाद उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। आप देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोगों के मन में कन्फ्यूज़न आता है कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताइए। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा ना, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव।
तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। ठीक है ना। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको क्या चाहिए, इस उपाय में आपको चाहिए लाल चंदन। क्या चाहिए, केवल और केवल आपको चाहिए लाल चंदन। अब लाल चंदन लेने के बाद आपको देखिए करना क्या है। जैसे आपने लाल चंदन लिया, लाल चंदन लेने के बाद उसको लेके पहुंच जाइए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, आपके क्या दिमाग में आया होगा कि जाएंगे तो बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे। ये पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित करना ही नहीं है। आपको कहाँ अर्पित करना है, जो नंदी होते हैं ना, तो देखिए नंदी के ऊपर करना कैसे है। नंदी का एक पैर होता है आगे का जो कि उठा हुआ होता है। कौन सा पैर, वो दाहिना, मतलब राइट साइड का जो पैर होगा ना, तो हल्का सा उठा हुआ होगा। तो आपको करना क्या है, नंदी के उठे हुए पैर में आपको चंदन लगाना है और नंदीश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है। कौन से महादेव, नंदीश्वर महादेव। तो आपको क्या करना है, नंदीश्वर महादेव का नाम लेके स्मरण करके अर्पित करना है और उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि का रूप ले लेगा। 5 मिनट तक आपको खड़े रहना है। फिर आपको वही जो चंदन है जो आपने नंदी के उठे हुए पैर में लगाया है, आपको फिर से वही क्या करना है, वो अपनी उंगली में टच करना है और वही उंगली लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद जहाँ आप लोग सोते हो और जिधर साइड सर करके सोते हो, उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उसी दीवार में आपको क्या कर देना है, ये लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो चंदन के जरिए स्वयं नंदीश्वर महादेव आपके घर में प्रवेश करेंगे और मनचाहा विवाह होगा ही होगा।